बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास घना जंगल था। उसी जंगल में कई गिद्ध रहते थे। उनमें से एक गिद्ध बहुत चालाक था, परंतु उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए हमेशा न कोई चाल चलता रहता था। एक दिन वह गिद्ध शिकार की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव में खूब हलचल थी। कहीं लोग अनाज पीस रहे थे, कहीं बर्तन बना रहे थे और कहीं रंगाई पुताई का काम हो रहा था। भूखा गिद्ध इधर उधर भागने लगा और गलती से रंग बनाने वाले घर के अंदर जा घुसा। वहाँ नीले रंग का बड़ा सा हौज रखा था। भागते भागते वैसे था उसी में गिर गया। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। अपने बदले हुए रूप को देखकर गिद्ध को एक विचार आया। उसने सोचा, जंगल में तो शेर, बाघ और हाथी जैसे ताकतवर जानवर रहते हैं। वे सब मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पर अब यदि मैं इस नीले रूप का उपयोग करूं तो वह सब मुझसे डरेंगे और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर गिद्ध गर्व से सीना तानकर जंगली ओर चला गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर गिद्ध ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज़ में कहा, हे जंगल के प्राणियों, तुम सब ने मुझे कभी नहीं देखा होगा। मुझे स्वयं ब्रह्मा ने इस धरती पर भेजा है। मैं तुम्हारा राजा बनने आया हूँ। आगे से तुम सब मेरी सेवा करोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे। नीले शरीर और अजीब रूप को देखकर सब जानवर चुपचाप रहे और डर गए। किसी ने भी यह पहचानने की कोशिश नहीं की कि यही गीदड़ है। शेर और बाघ भी चौंक गए। सोचने लगे, यह प्राणी न तो हमारे जैसा है और न ही कभी देखा गया है। यह कोई देवी देवता होगा। सब ने मिलकर कहा, महाराज आप हमारे राजा बन जाइए। हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। अब गिद्ध राजा बन चुका था। वह शेर को कहता, तुम मेरे लिए शिकार लाओ। हाथी को आदेश देता, तुम मेरे लिए पानी लाओ, पानी भरो। बंदरों से कहता, मेरे रहने की जगह सजाओ। सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। गिद्ध अब आराम से राजा बनकर राज कर रहा था। रोज उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता और सब उसकी चापलूसी करते। कुछ महीने बीते। एक रात गिद्ध राजमहल में गुफा में बैठा भोजन कर रहा था। तभी अचानक जंगल के बाहर से गिद्धों का झुंड हुआ की आवाज़ में हुकारने लगा। आवाज़ सुनकर गिद्ध अपने आप को रोक नहीं पाया। वह भी स्वाभाविक रूप से हुआ करके चिल्ला उठा। शेर, बाघ, हाथी और बाकी सब जानवर यह देखकर दंग रह गए। वे चिल्लाई, अरे यह तो गिद्ध है। हमसे धोखा किया इसने। यह देवदूत नहीं बल्कि रंगा हुआ धोखेबाज है। सारे जानवर मिलकर उस पर टूट पड़े। कुछ ने उसे पीटा, कुछ ने उसे जंगल से खदेड़ दिया।